Hi everyone, today's question is take a pause and if you know the correct answer, please post it in the comments below. विद रिगार्ड टू मेच्योर mRNA की बात की है इन यूकैरियोट्स, क्या होगा? एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द देखो होता क्या है, सिंपली डीएनए होगा। डीएनए में हमारे पास यूकैरियोट्स की बात हो रही है, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन। फिर जो आपके पास इमेच्योर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए का, सबसे पहले बनता है इमेच्योर आरएनए। इसके 5 नाम याद करवाए थे, फटाफट रिवाइज करो। इमेच्योर आरएनए, एचएनआरएनए दैट इज द हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। देन मैंने बोला था इसको ही हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। देन मैंने बोला था आपको इसको प्री आरएनए भी कहते थे, दैट इज प्रिकर्सर ऑफ मेच्योर आरएनए। एंड देन मैंने इसको बोला था नेसेंट आरएनए भी कहते हैं। नेसेंट आरएनए का मतलब है कि जो न्यू आरएनए आपके पास बना है। सो ये सब कुछ आपके पास क्या बना है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं प्री आरएनए। अब इस प्री आरएनए से आपके पास मेच्योर आरएनए बनेगा। अब जो मेच्योर आरएनए होता है इसके कुछ और नाम्स भी थे, दैट इज़ मैंने बोला था होमोजीनियस आरएनए। होमोजीनियस आरएनए क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होंगे, होमोजीनियस आरएनए। एंड इसको ही हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस्ड आरएनए, बिकॉज इसकी प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेस्ड आरएनए। तो रिमेंबर वन थिंग, जो आपके पास प्री आरएनए हैं उसमें भी स्टिल एक्सॉन इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट है। ये आपके पास क्या है, mRNA है। तो ये mRNA कैसा हो जाएगा, प्री mRNA हो जाएगा। बट जब हम बनाएंगे mRNA दैट इज़ द मेच्योर आरएनए, उसको सिंपली हम mRNA से लिखते हैं, दैट विल कंटेन ओनली एंड ओनली द एक्सॉन। तो एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मेच्योर आरएनए, ये सही है। इंट्रॉन अपीयर, ये तो गलत है। बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर, ये गलत है। सो बी इज आर आंसर। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.